Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language और टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर के ऊपर उन स्टूडेंट्स के लिए जो रियल एग्ज़ाम देने जाते हैं बार बार और उनका जो स्कोर है वो सेम ही आ रहा है। स्टक हुए पड़े हैं। एक कमेंट आया है, आपने पढ़ा है कमेंट कि 4 बार इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया और स्कोर जो है स्पीकिंग का रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। एक नंबर बढ़ गया, दूसरे से कम हो गया, दूसरे में बढ़ गया, तीसरे में कम हो गया। तो एक्चुअली में होता क्या है, पूरी वीडियो एंड तक देखना अगर आप भी इस प्रॉब्लम के शिकार हो। हम पहले इसको समझेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे। देखो, हमारे जो स्पीकिंग मॉड्यूल है, पूरी वीडियो एंड तक देखना, बीच में छोड़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है, जाना तो अभी चले जाओ। हमारे पीटी सेक्शन में कितने मॉड्यूल्स होते हैं? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। ठीक है, स्पीकिंग में कौन कौन से टॉपिक मैं एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और कम समय में अच्छा समझ पाए। स्पीकिंग में रीड अलाउड, repeat sentences, read a lecture, describe an image, answer short question. Writing में summarize written text and essay writing section. Reading में multiple choice multiple answer, multiple choice single answer, reorder paragraphs and 2 types of filling the blanks. फिल द ब्लैंक्स रीडिंग वाले एंड फिलिंग द ब्लैंक्स राइटिंग एंड रीडिंग वाले। मार्कर थोड़ा सा सूख गया था, मेरी डॉटर ने इसको ओपन करके रखा था, वो ड्राई हो गया, थोड़ा सा सूख गया है। इसके बाद मैं दूसरा मार्कर यूज़ करूँगा। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, अरे ये तो अभी बंद हो गया, चलो एनीवेज। लिसनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये सही है। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो अगर मैं बात करूं अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, मैं सर्कल कर रहा हूं रेड मार्कर के साथ, ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। अगर आपने सही किया है नहीं किया है वो मुझे कोई लेना देना नहीं है। टोटल हमारे पीटी में 20 सब सेक्शंस होते हैं, 20 में से 13 टॉपिक्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 7 टॉपिक्स जो है अनइम्पॉर्टेंट है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इन टॉपिक्स के ऊपर मैं मुद्दा ही नहीं उठाऊंगा। अब देखो, अब आपका जो टारगेट है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो आती है वो आती है 6 ईच 6.5 ओवरऑल वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, 7 ईच बहुत कम है, मे भी आपको भी आती होगी। पहले प्रॉब्लम को समझो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने एक बार पेपर दिया, 2 बार पेपर दिया, पहली बार जो पेपर दिया और दूसरी बार जो पेपर दिया, आपने ऐसा क्या किया? दूसरी बार जो पेपर दिया नहीं पास हुए, तीसरी बार पेपर दिया, आपने क्या किया? अगर तो आप ये कहोगे मैं पहले 2 घंटे लगाता था या लगाती थी, अब मैंने 4 घंटे कर दिए। तीसरी बार जब दूसरी बार पेपर पास नहीं हुआ, तीसरी बार मैंने 6 घंटे कर दिए। अब इस बच्चे ने 4 बार पेपर दिया, नहीं आया, उसकी स्पीकिंग में सेम स्कोर रह रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रही है। देखो, अगर टेक्निकल इशू नहीं है तो अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। आप ये कह रहे हो कि पियर्सन वाले आपको स्कोर नहीं दे रहे, अगर टेक्निकल इशू नहीं है तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप हमेशा वही गलती कर रहे हो जो बाकी एग्जाम्स में कर रहे हैं। हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। कई बच्चे होंगे ऐसे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना उनके ना आपके। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तो आपका टारगेट जो है वो 6 ईच प्लस 6.5 ओवरऑल का है, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर आपको मिलेंगे कौन से टॉपिक्स में मिलेंगे, जिनमें बच्चों को दिक्कत कम आती है, वो कौन कौन से हैं?
डिस्क्राइब एन इमेज, रीड द लेक्चर, रीड अलाउड। रिपीट सेंटेंस मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसके ऊपर ध्यान तो दोगे, लेकिन कई बार सही हो जाएंगे, कई बार नहीं होंगे, वो मौके के ऊपर चौका है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे राइटिंग सेक्शन। ये भी बहुत इजी है क्योंकि इनके ऊपर भी आपको रट्टा लगा होगा, टेम्पलेट होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पर ये इंपॉर्टेंट में आता है। ये जो 8 टॉपिक्स हैं 13 में से 8 टॉपिक्स मैंने अभी इसको कंसीडर नहीं किया है, रीडिंग को कंसीडर नहीं किया मैंने। अब 13 में से 8 टॉपिक्स आप इस तरह से करो कि इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही ना हो। मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे रीडिंग के स्कोर नहीं आते, मुझे ये चीजें नहीं आती, रीऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने तो वो कंसीडर ही नहीं किया। आप ये जो सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको लिख के है, नोट डाउन कर लो कॉपी के ऊपर। ये पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, ठीक है ना। इन टॉपिक्स के ऊपर अगर कोई गलती करते हो तो हमारे नंबर कैसे आएंगे, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर। अब गलती ढूंढे कैसे। अब ये जो टॉपिक्स है ना, क्या नाम है, ये जो मुश्किल लगते हैं बच्चों को, वो ये वाले टॉपिक्स हैं। इसको मैं ABC से प्रेजेंट करूंगा, ABCD और E। हमारे 5 टॉपिक रह गए थे। अब इन 5 में से 5 का 100% अगर बनता है और 100% में से आप 60% तक भी सही कर लेते हो तो भी आपके 6 ईच 6.5 ओवरऑल या 7 भी आ सकते हैं। मैं ये 8 ईच वालों के लिए नहीं बना रहा हूं। मेनली जो बच्चे हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो है 6 ईच और 6.5 ओवरऑल। सो इन द एंड हमें क्या पता चला कि गलती हमारे में भी हो सकती है। तो घर में बैठ के आप ये नहीं कर सकते हो अपने आप को इंप्रूव। कई ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, जब आप एक समराइज टेक्स्ट की मैं बात करूंगा, एक सेंटेंस लिखा है, उसके बाद कोमा, मोर ओवर, कोमा, सेंटेंस 2 डाल दिया, तो कई बार कई वेबसाइट वाले ये कहते हैं कि यहां पर M बड़ा आना चाहिए। आप ऐसा लिखने लग जाओगे मोर ओवर और अपने मन को तसल्ली दे दोगे तो आपका रियल एग्जाम में ये गलत हो जाएगा। जो कनेक्टर है कभी भी वो बीच में अगर यूज हो रहा है तो कभी भी वो बड़े कैपिटल लेटर से नहीं शुरू हो सकता। पर आप किसी थर्ड पार्टी, मेरे स्टूडेंट भी करते हैं एक्चुअली में, जब मैं उनको टास्क देता हूं ना, मैं कहता हूं जिस मर्जी वेबसाइट के ऊपर कर लो, डजंट मैटर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैंने खुद चेक करना है आपका। इन द एंड हम अपनी कोचिंग में बच्चों को कहते हैं तू अपनी राइटिंग हमें सेंड कर, हम एक चीज तेरी हम चेक करेंगे, ठीक है ना। सो बच्चे यहां पर गलतियां कर लेते हैं। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लगाते ही नहीं है, अगर छोटा तो लिख लिया, लगाते ही नहीं है, और थर्ड पार्टी वेबसाइट इसको भी सही कर लेती है। क्या आप ये गलतियां कर रहे हो? उसी तरह रीडिंग स्पीकिंग के सेक्शन में करते हैं बात। स्पीकिंग के सेक्शन में जैसे क्या लीजिए, अब स्पीकिंग के अंदर आप किसी वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, मेरी भी वेबसाइट है, तो उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट होगा, मतलब आप घर में कैसे कर सकते हो कि आपको कई बार अच्छे स्कोर आ जाएंगे, कई बार नहीं, ठीक है ना, कई बार नहीं। तो जब अच्छे आ जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जब अच्छे नहीं आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। घर में जज करने वाला कौन है? आपको कोई भी नहीं। उस टाइम के ऊपर आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्या स्टडी प्लान बनाएं, कैसे हम करें, हर एक चीज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। देखो आपने करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके www.nikhilpt.com जो है वहां पर जाके स्टडी प्लान परचेज कर सकते हैं। काफी सारे स्टडी प्लान्स हैं, वो आपकी आंखों के सामने हैं। स्टडी प्लान्स को परचेज करके आप घर में बैठ के बिफोर एग्जाम 1 दिन का भी ले सकते हैं, 5 दिन का फास्ट ट्रैक भी ले सकते हैं, 10 दिन का और 15 दिन का।
कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बार बार पेपर देकर अगर थक चुके हो तो आप अपना स्कोर कार्ड हमें सेंड कर सकते हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, हम आपको वैल्यूएट करेंगे और बताएंगे कि आपकी एक्चुअली में गलती है क्या। ठीक है, बार बार टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए फिर एग्जाम देने जाइए। हर एक बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं है कि उसके नंबर आ गए तो मेरे भी आ जाएंगे, आपके भी आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। जितनी देर तक नहीं पता लगेगा नंबर नहीं आएंगे। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं 9 बार 10 बार 12 बार 15 बार पेपर दे के पेपर दे ही जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 6 ओवरऑल, 6 ईच, 6.5, लेकिन कोचिंग लेने से परहेज कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम को समझो अगर आपको जरूरत है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।